Sorry? Ananas is one of the gem. Rehma? Second prize goes to Sheikh Riza. Now we have Thank you. Rehma Alvi. And the fourth. हर साल हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। तो वुमेंस डे ये WHO की तरफ से है, इंटरनेशनली मनाया जाता 8 मार्च को। अब हम हमारे पास अक्सर कुछ दिन पहले हम मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन लेते हैं, जिसमें डिबेट कॉम्पिटिशन लेते, ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेते और उसके बाद एलोकेशन कॉम्पिटिशन लेते। इसमें मुख्तलिफ़ कॉलेज और स्कूल के तलबा शरीक करते और उसके फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात भी देते हैं। तो इस टाइम भी हमने 3 ये एक्टिविटीज़ लिए, जिसमें कॉलेजेस, अब मैं हर एक कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा आपको, और जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका आज 2 तारीख को हम ये फंक्शन रखे, जिसमें यहाँ पे चीफ गेस्ट ये मैडम डड्डा है और इसमें फिर ये उनको हम इनामात भी देने वाले हैं। इसमें जो थीम है एक्चुअली इस साल का थीम है ख़वातीन को क्या करना है, उनके कैपेसिटीज़ पोटेंशियल्स एक्सप्लोर करना है ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें। अब हमारे पास जो कंसेप्ट चलता रहा है मर्द औरत इक्वल बराबर है। अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें वाज़े करना चाहूँगा। ये इक्वलिटी के कंसेप्ट की वजह से बहुत सारे फैमिलीज़ में झगड़े बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। तो इक्वलिटी कै में है ये हमको समझना ज़रूरी है। इक्वलिटी इंसान यानी इक्वल है, कोई इंसान बड़ा है ना छोटा है। अब औरत और मर्द ये भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान के हैसियत से दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, हर एक की अहमियत अपनी जगह। और जहाँ तक मर्द औरत का ताल्लुक अज़वाजी ज़िंदगी में होता है, मैं उसको कहता हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझे, पूरक। मर्द के बगैर औरत का फंक्शन पूरा नहीं होता और औरत के बगैर मर्द का फंक्शन पूरा होता है। जैसे कि मिसाल दूंगा आपको, ये जो लाइट है उसको प्लस माइनस है, ये दोनों मिलकर रोशनी देंगी, एक ही लगा के बैठेंगे तो नहीं होने वाली। तो वैसी है कि इसको हम उनके जो सलाहियतें हैं, उनकी सलाहियतें भी अपनी जगह है, मर्द की भी सलाहियतें अपनी जगह है। अगर दोनों में भी और गौर करेंगे तो दो मर्द एक जैसे नहीं होंगे, 2 मर्द की सलाहियत एक जैसी नहीं, वैसे 2 औरतों की सलाहियतें एक जैसी नहीं। तो यहाँ फ़र्क है सलाहियतों में, और हर एक शख्स और औरत अपनी जगह यूनिक मुनफरिद है। तो हमको उस पर भी तवज्जो देना ज़रूरत है। हम उसके जो शख्स है या औरत है उसकी सलाहियत और उसकी शख्सियत के हिसाब से अगर हम उसको उभारेंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी हमारे पास हो रहा है क्या, इक्वल के नाम पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक मोटी मिसाल दे देता हूँ। आप सब बैठे हुए, अब आपको इक्वल यानी
आपको एक हमने ड्रेस बना दिए 45 नंबर का, सबको दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या होगा, किसको बड़ा होगा, किसको छोटा होगा, किसको फिट होगा, किसको बराबर होगा। जो बड़ा होगा वो बोलेगा मेरे को लंबा हो रहा, मेरे पे नाइंसाफ़ी है। छोटा हो रहा वाला मेरे पे नाइंसाफ़ी है। तंग हो रहा बोलेगा नाइंसाफ़ी है। जिसको जिसको बराबर आएगा बोलेगा ठीक है। आपको दूसरी और एक मोटी मिसाल देता हूँ। तो यहाँ हम इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी जिसको जो ज़रूरत है उतने हिसाब से आप फिट करेंगे तो सही होगा। तो अब इस शर्ट के बारे में मैं आपको कहूँगा, हर एक को रेडीमेड शर्ट देने के बजाय टेलर मेड शर्ट देना चाहिए। तो टेलर की फिटिंग आएंगी तो आपकी क्या आएंगी, फिट होंगी ना आपको। तो टेलर मेड सिस्टम में टेलर मेड होना चाहिए। और दूसरा जो मैं पॉइंट एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि इक्विटी का, तो इक्विटी में अब आप 1 2 3 4 ये 10 लोगों को मैं फिर सवाल करूँगा। आपको भूख लगती है रोज़, कितने रोटियाँ खाते हैं आप, चपाती? आप बोलेंगे 3, आप बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 2, आप बोलेंगे 1, कोई बोलेगा 5, बराबर। मेरे पास सब बोलने वाले। और तय हो जाता है इक्वल, सबको 2 2 चपाती देने वाले, सबको 2 2 चपाती ही दे। तो 3 वाला बोलेगा मेरे पे नाइंसाफ़ी, 5 वाला बोलेगा मेरे पे नाइंसाफ़ी, 1 वाला बोलेगा मेरे पे ज़्यादा थी। बात समझ में आया? तो यहाँ भी इक्विटी का मतलब ये है तो सबको जितनी ज़रूरत है वो देना। अगर हम निज़ाम में ये बात जहन में डालें, इक्वल कैद में इक्वल है इंसान, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, वहाँ इक्वल। मर्द औरत में भी वो कोई फ़र्क नहीं है, वो इक्वल है उस लिहाज से। मगर सलाहियतों के हिसाब से जिसमें जो सलाहियतें हैं उसको उभारना, और उसको अगर हम पूरे तौर पे उधारेंगे और वो शख्सियत पूरी तरह पे डेवलप होंगी तो हम उनसे प्रोग्रेस के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो ये इक्वलिटी में जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वहाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं। और आप उसको इक्वल और इक्विटेबल अगर इक्वेशन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये झगड़े कम होंगे और इसमें लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस किस्म की जहन रुझान बनना भी बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि औरत जो काम करी वो मर्द करे, मर्द कर रहा औरत करे, ये इक्वलिटी नहीं है। जिसमें जो सलाहियत है वो काम को उभारना, ये आप जहन में रखो। और जब तक ये नहीं करेंगे तो निज़ाम में अमन सुकून नहीं आता। तो इसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। हाँ, आज आपके जो हॉस्पिटल के 14 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। इन 41 आप उल्टा पढ़ रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया, हमारे पास उल्टा रिवर्स पढ़ना है। 41 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन 41 साल का दौर कैसा गुजरा है, कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, इसका थोड़ा सा देखिए, अब मेरे पास पेशेंट तो हर किस्म के आते हैं। अब मैं 44 साल में हर तबके का, हर मज़हब का, हर जमात का, हर कैटेगरी का पेशेंट देखा हूँ। अब उसमें मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास लीडर भी पेशेंट है, मिनिस्टर भी पेशेंट रहे, उसके बाद आपके बाद वकला भी रहे, जजेस भी रहे, डॉक्टर्स भी रहे, इंजीनियर भी रहे, आर्किटेक्ट भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, स्टूडेंट भी रहे, और अभी भी उसमें डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस कहाँ से हुई, औरंगाबाद से हुई या बाहर से? देखिए, मेरी प्रैक्टिस है ना, आपने कहाँ से शुरू? हाँ, देखिए साइकेट्री का जो तालीम था, मैं जिस ज़माने में आया, यहाँ औरंगाबाद में तो उसकी तालीम थी नहीं, तो मैं निमाज बेंगलोर से, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं 3 साल तक अम्बाजोगी बड़ी कॉलेज में लेक्चर रहा। उसके बाद यहाँ मेरी प्रैक्टिस शुरू किया मैंने BSc से, और उसके बाद प्रैक्टिस हमारी माशाल्लाह बढ़ती गई। और बीच में कुछ साल तक मैं MGM में ये भी रहा, अंडर एसोसिएट प्रोफेसर। हमारे पास भी हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए साइकेट्री के, DNB का कोर्स। अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स हर किस्म से महाराष्ट्र में से हर जगह से आते, जो कि नर्सिंग के है, साइकोलॉजी के है, सोशल वर्क के है, और BA के है, मुख्तलिफ शोबों से ट्रेनिंग के लिए आते रहते। और ये साल भर एक्टिविटीज़ हमारे पास वैसे भी चालू रहती है एजुकेटिव। और अब में हमारा लड़का, वो भी इसने MD साइकेट्री में किया, हमारी लड़की ने भी साइकेट्री में MD की, सना खादरी जी और मेरा खादरी, और हमारी दूसरी लड़की है उसने MBA की, और वो भी स्कूल में काम करी, स्कूल देख रही। वहाँ भी हम स्कूल मेंटल हेल्थ को सॉरी, आज 41 साल तो मुकम्मल हुए हैं इस साल, लेकिन एक्चुअली ये इवेंट रखा गया था इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। और वुमेंस मेंटल हेल्थ को लेकर आज ये जो हमने चीफ गेस्ट को बुलाए थे, रुचिरा डरडा, जो लाइफ कोच के फाउंडर है और महा मैराथन के फाउंडर है, और ये वुमेंस और बच्चों के लिए बहुत एक सोशल वर्क करते हैं सिटी में अपने। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था ताकि अपने यूथ और अपने स्टूडेंट बच्चे मोटिवेट हो और वुमेंस मेंटल हेल्थ से वो बच्चे, और मेंटल हेल्थ को, वुमेंस मेंटल हेल्थ को उनको एम्पावरमेंट दे। इसके लिए हमने वो इवेंट रखा गया था।
और थैंक यू सो मच मिराज कादरी साहब, अजीज़ कादरी सर, और आपने ये यूथ के लिए और बच्चों के लिए इवेंट रखा गया है। और थैंक यू रुचिरा डरडा मैम, आप इस शॉर्ट नोटिस पर और हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करें और आप आइए इस इवेंट में आए। मेरा नाम आपका नाम? आकिब खान फ्रॉम टीम बियन इवेंट मैनेजमेंट।